ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के नवाब। आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी सुजाउद्दीन खान। तो देखिए, अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, उसका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खान। ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। यह नियुक्त किया गया था फर्रुखशियर के द्वारा। भाई फर्रुखशियर कब किया गया था? सन 1717 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज कौन था भारत आने वाला? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी सर थॉमस स्टीफन, या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, पहला अंग्रेज कौन था भारत आने वाला? इसका है ऑप्शन नंबर सी थॉमस स्टीफंस। ठीक है। ये कब आया था? 1579 में आया था। और ये जमीनी रास्ते से आया था, समुद्री रास्ते से नहीं आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अच्छा, इसे देखते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस रॉ, ऑप्शन नंबर सी थॉमस स्टीफंस, या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, जहांगीर के दरबार में आने वाला था कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंस। कब ये आया था? ये आया था 1608 में। 1608 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1632 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दक्षिण भारत में कहां प्राप्त हुई? तो दक्षिण भारत में कहां प्राप्त हुई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी बीदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किसने किया? तो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है प्लासी के युद्ध को। और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757। चलो इसे आप ऐसे ही देख लीजिए। 1757 को किस किस के बीच में हुआ? तो एक क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है। सिराजुद्दौला। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? तो ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है। चलो ऑप्शन देखते हैं। प्लासी, ऑप्शन नंबर बी बक्सर, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी वांडीवास। तो ये आपको पता ही है। सिराजुद्दौला किस किस युद्ध में परास्त हुआ क्लाइव से? ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध में। कब हुआ? 23 जून 1757 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी। अच्छा, प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है भागीरथी नदी के तट पर। भागीरथी नदी के तट पर। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है ये? तो ये नदिया जिले में स्थित है। नदिया जिले में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद कर ली थी? तो ढाका से मकसूदाबाद किसने कर ली थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर, या ऑप्शन नंबर डी मुर्शिद कुली खान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित कर ली थी। और इसका नाम मकसूदाबाद का इसने नाम क्या कर लिया? मुर्शिदाबाद। अपने नाम के साथ ही इसने इसका नाम भी चेंज कर लिया, मुर्शिदाबाद। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली? देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर, या ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जा रहा है मीर कासिम। ठीक है। और ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लेके आया? मुर्शिद कुली खान।
और इसका नाम क्या था पहले? मकसूदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिए सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ है जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया है? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। ये कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 22 अक्टूबर 17 यानी कि 1764। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी नजमुद्दौला। तो देखिए बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम। ठीक है, और सिराजुद्दौला आपको पता ही है ये कब था? ये था प्लासी के युद्ध के समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी सुजाउद्दौला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन नंबर बी सीताब राय, ऑप्शन नंबर सी राय दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान को। ये इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में कौन सा क्रम सही है? तो क्रम देखते हैं। ये वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या अंबर का युद्ध। तो इसमें पहले नंबर पे आएगा अंबर का युद्ध। ठीक है, तो पहले नंबर पे किसका है? अंबर का युद्ध है, तो ये अंबर का युद्ध आएगा पहले नंबर पे। ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1749 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध। मैं बताया था 23 जून 1757 को, 23 जून, जे लिख दिया मैंने 1757 को। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया था? उसके बाद लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध यानी कि 1760 में। ठीक है, और नंबर फोर्थ पे आएगा बक्सर का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए काउंट लाली, ऑप्शन बी मार्टिन, ऑप्शन नंबर सी सरायरकूट या ऑप्शन नंबर डी डुप्ले। तो देखिए उस फ्रांसीसी सेनापति, तो फ्रांसीसी सेनापति कौन था उस टाइम पे? ऑप्शन नंबर ए काउंट लाली। और किससे पराजित हुआ था? ये पराजित हुआ था अंग्रेजों से, यानी कि फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो ये चीज भी कवर होगी कि वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इसमें कौन पराजित हुए थे? इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। और फ्रांसीसी का सेनापति कौन था? काउंट लाली। और किसके द्वारा पराजित किया गया था? अंग्रेजों का कौन था? अंग्रेजों का था सर आयर कूट, यानी कि सर आयर कूट ने इन्हें कूट दिया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सर आयर कूट। चलो थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास के युद्ध में देखते हैं क्या हुआ था। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था या डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो इसका आंसर है, हम पहले देख चुके हैं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि फ्रेंच का कौन था जो हारा था? काउंट लाली था। और ब्रिटिश का कौन था? ब्रिटिश का था सर आयरकूट। सर आयरकूट ने कूट दिया था। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी? तो अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सरायरकूट, ऑप्शन बी हेक्टर मुंडो, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी काउंट लाली। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको बताया था बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी?
ऑप्शन नंबर ए सर रायतपुर, ऑप्शन बी हेक्टर मुंडो, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी काउंट लली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी काउंट लली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव को। तो किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसके द्वारा कहा गया है? तो बाई विलियम पिट। तो विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन नंबर बी सिताब राय, ऑप्शन नंबर सी राय दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी सैयद गुलाम हुसैन। तो देखिए पहले हमने पढ़ा था, पहले हमने किसका पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था मुर्शिदाबाद का किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद को उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को तो मुर्शिदाबाद का बनाया था। और बिहार का किसे बनाया था? बिहार को बनाया था सिताब राय को। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सिताब राय। ठीक है, ये किसके? इलाहाबाद की संधि के तहत बनाया गया था, इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल की नवाब की सेना में कौन राजद्रोही नहीं थे? तो कौन कौन राजद्रोही नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी यार लतीफ, ऑप्शन नंबर सी राय दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी मीर मदन, या ऑप्शन नंबर ई मोहनलाल। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो गए। चलो इसमें से कौन कौन राजद्रोही नहीं थे? तो कौन कौन राजद्रोही नहीं थे? तो देखिए मीर जाफर ये राजद्रोही था, यार लतीफ ये भी राजद्रोही था, राय दुर्लभ ये भी राजद्रोही था। तो नीचे के जो दो हैं मीर मदन और मोहनलाल, ये राजद्रोही नहीं थे। ये पूरी तरीके से बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के साथ थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि बंदोबस्त की इजरा व्यवस्था का आरंभ किसने किया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इजरा व्यवस्था किसने की गई भूमि व्यवस्था से संबंधित? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम, ऑप्शन नंबर डी मुर्शिद कुली खां। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुर्शिद कुली खां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो मधुमक्खी से किसने की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम, या ऑप्शन नंबर डी मुर्शिद कुली खां। तो देखिए मधुमक्खी से तुलना किसने करी है? इसका है ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम, ऑप्शन नंबर डी मुर्शिद कुली खां। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। तो ब्लैक होल की घटना के समय सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1756 में। अच्छा ब्लैक होल की घटना थी क्या? देखिए ब्लैक होल की घटना ये थी कि एक 18 मीटर लंबे 18 फीट लंबे सॉरी 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में 140 अंग्रेजों को एक साथ बंद कर दिया गया था। और जब अगले दिन उन्होंने देखा तो केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। तो ये घटना ब्लैक होल घटना के नाम से जानी जाती है। किसके टाइम पे हुई थी ये? ये हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी वेंसिटॉट, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स, या ऑप्शन नंबर डी कर्टियर। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और 1764 को हुआ था। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर था वेंसिटॉट। ठीक है, वेंसिटॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1765 में कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान की गई थी। तो स्थायी रूप से ये क्वेश्चन पहले से रिलेटेड है क्वेश्चन से। तो 1765 आप देखते ही आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, ये इलाहाबाद की संधि की बात हो रही है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी सिराजुद्दौला। तो देखिए इसका 1765 में कौन था? मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को इन्होंने दे दी थी, कंपनी को दे दी थी। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया है? तो ये बात किसने कही थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विलियम पिट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी मैकाले, ऑप्शन नंबर सी के एम पडिक्कर, या ऑप्शन नंबर डी वैलेंटिन शिरोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के एम पडिक्कर।
देखिए विलियम पिट ने तो हेवन बोर्न जनरल कहा है, किसे कहा है? रॉबर्ट क्लाइव को, यानी कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है ना। तो ये तो विलियम पिट वो हो गया। मैकाले, मैकाले की शिक्षा नीति आगे देखेंगे। केएम पडिक्कर हो गया, डाकुओं का राज। और वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। तो ये भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आगे आके इसके भी क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय अवध का नवाब कौन था? अच्छा, अब देखते हैं अवध का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई समझ जाओ, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। अब देखते हैं बक्सर की लड़ाई के समय अवध का नवाब कौन था। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर, या ऑप्शन नंबर डी शुजाउद्दौला। तो देखिए ये सारे तो बंगाल के नवाब हो गए हैं, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। और अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1765 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गारो, ऑप्शन नंबर बी खासी, ऑप्शन नंबर सी कुकी, ऑप्शन नंबर डी टिपराहा। तो देखिए 1765 समझ गए, इलाहाबाद की संधि के बाद की बात चल रही है। और किस जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे ऑप्शन नंबर बी खासी जनजातियां, ठीक है। और ये खासी कहाँ पे है? ये मेघालय में है, ये मेघालय की जनजाति है, गारी खासू जयंतिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह किसके समय पे हुआ था? तो एक श्वेत विद्रोह भी हुआ था अंग्रेजी सैनिकों का। ये किसके किसके समय में तो हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी वेंसिटोट, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी कर्टियर। तो देखिए इस श्वेत विद्रोह किसके समय पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, ठीक है। और आपको वेंसिटोट के बारे में मैंने बताया था, बक्सर के युद्ध के समय यही था, वेंसिटोट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चिलियावाला का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज विरुद्ध सिख, या ऑप्शन नंबर डी निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज विरुद्ध सिख। अंग्रेज और सिखों के बीच में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया। अच्छा, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसमें किया अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गफ के द्वारा। और सिख सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये किया गया शेर सिंह के द्वारा, ठीक है। शेर सिंह। कब लड़ा गया ये चिलियावाला का युद्ध? चिलियावाला का ये लड़ा गया 13 जनवरी एक सेकंड 13 जनवरी 1849 को, ठीक है। थोड़ा सा आप लिख लेना 1849 को, 13 जनवरी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? सर्वाधिक विरोध किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मराठा, ऑप्शन नंबर बी मुगल, ऑप्शन नंबर सी राजपूत, या ऑप्शन नंबर डी सिख। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मराठा। मराठाओं के द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो देखिए विलियम पिट कौन थे? विलियम पिट ने क्लाइव को हेवन बोर्न जनरल कहा, यानी कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। हेक्टर मुनरो हमारे बक्सर के युद्ध में थे, ठीक है। बक्सर के युद्ध में थे हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेजी सेना की कमान हेक्टर मुनरो ने संभाली थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुर्शिद कुली खां, अच्छा ये आया मुर्शिद कुली खां कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे बंगाल के अंतिम नियुक्त जो गवर्नर थे, वो है मुर्शिद कुली खां। थॉमस स्टीफन पहला अंग्रेज जो भारत में आया था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस थे, ये जहांगीर के दरबार में आए थे कैप्टन हॉकिंस। प्लासी का युद्ध कब कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। मोहम्मद रजा खां कौन थे? अच्छा ये देखिए मोहम्मद रजा खां थे मुर्शिदाबाद के उप दीवान। मुर्शिदाबाद के उप दीवान थे मोहम्मद रजा खां, किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? क्लाइव के द्वारा। और सीताब राय थे बिहार के उप दीवान, ठीक है। सीताब राय बिहार के उप दीवान, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और चिलियावाला का युद्ध आपको पता है कि अंग्रेज और सिखों के बीच में लड़ा गया। चलो इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, बाय।